हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिव नोडा फ्रॉम शिव एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड 2022 के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे कि एनएमसी गाइडलाइंस बेसिकली क्या है। काफ़ी पैनिक हो रहे हैं बच्चे, उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। तो एनएमसी की गाइडलाइंस बेसिकली क्या है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनमें से सिलेक्टेड पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। इन पॉइंट्स को समझ लेना, खुद से रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही कोई कंट्री या कोई यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। आपके आसपास में भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स होंगे, लोकल कंसल्टेंट्स होंगे, जिनको भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि एनएमसी गाइडलाइंस है क्या। तो उनकी बातों में ना, किसी की भी बातों में ना, एक सही कंसल्टेंट चूज़ करें। ठीक है, सारी बातों को समझ के अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद ही किसी यूनिवर्सिटी या किसी कंट्री को आपने चूज़ करना है। ठीक है, लेकिन और उन्हीं कंट्रीज़ को चूज़ करना है जो एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। अगर जो भी कंट्रीज़ नहीं कर रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर रही हैं, और अगर आपको किसी ने भेज दिया, ठीक है, कुछ पैसों के लालच के चक्कर में, तो आपका फ्यूचर यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो सकता है। ठीक है, सारी बातें सोच समझ के जाना है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपकी एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप इस चैनल पे नहीं है तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें यह कि जो जहाँ से भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं वो आपके एमबीबीएस इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स क्या करते थे, स्टूडेंट्स को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते थे जहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ बाइलिंगुअल होती थी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ, रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बाइलिंगुअल होती हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि आपको पहले 3 साल तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, उसके जो बाद के जो बाकी के 3 साल होंगे वहाँ की रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो वो पढ़ने के बाद बच्चे क्या करते थे, जब एनएमसी एग्ज़ाम देते थे, जो एनएमसी जो इम्प्लीमेंट होने वाला है अभी, तो जो एफएमजी का एग्ज़ाम देते थे, तब उनको आधी बातें समझ ही नहीं आती थी वहाँ पे कि हमें करना क्या है। क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई करी होती थी, स्टडी करी होती थी, 3 साल तो रशियन में थी और 3 साल इंग्लिश में, तो रशियन वाली कहाँ से समझ आनी थी। तो उस चक्कर में उनका एनएमसी भी, या जो एफएमजी हम इसको कहेंगे, वो क्लियर नहीं हो पाता था। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, जर्मनी से जाके वहाँ की जर्मन लैंग्वेज में पढ़ के आते थे। ठीक है, तो इस वजह से एनएमसी ने एक मैंडेटरी कर दिया कि आप जहाँ से भी एमबीबीएस करें अपनी, वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ठीक है, कोई लैंग्वेज नहीं चलेगी आपकी, इसके अलावा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपकी जहाँ से भी करेंगे सिर्फ वही वैलिड होने वाली है। हालांकि इसको देखते हुए, इसको मध्यम देखते हुए सारी चीज़ों को, तो रशिया की जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने अपना जो कोर्स है, जो कोर्स ऑफ मीडियम है, वो इंग्लिश में कर दिया है। ठीक है, तो लेकिन आपको देखो जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको वहीं की लैंग्वेज में ही सीखना पड़ेगा। चाहे आप कोई सी कंट्री में चले जाएं, आप रशिया चले जाएं, कजाकिस्तान चले जाएं, ये जॉर्जिया चले जाएं, ठीक है, वहाँ के जो लोकल पेशेंट्स होंगे वो अपनी लोकल में ही बात करेंगे, तो वो तो सीखने आपको मैंडेटरी है। लेकिन जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंग्लिश ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आप जहाँ से भी अपने एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या था, काफ़ी टाइम पहले तक जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ के उनके खुद के लोकल बच्चे नहीं पढ़ते थे, लेकिन हमारे इंडियन बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ते थे और वहीं से वो डिग्री लेके आ जाते थे। ठीक है, तो एनएमसी ये चाहती है कि आप वहाँ का रजिस्ट्रेशन कम से कम लेके आएँ उस कंट्री में। अगर नहीं ले पाते हैं, कम से कम आप वहाँ के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए, तो ही आपकी वो जो डिग्री होगी एमबीबीएस की, वो वैलिड होगी, वरना वो वैलिड नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी सारे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, किर्गिस्तान की 19 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे वहाँ के बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे थे, सिर्फ इंडियन बच्चे एडमिशन ले रहे थे। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी, वो वहाँ की जो काउंसिल है, ठीक है, वहाँ पे भी मेडिकल काउंसिल में वो रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे चल रही थी। तो एनएमसी चाहती थी कि ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी सारी बंद हो, और बंद कर भी दी गई हैं किर्गिस्तान की। तो आपने उनसे बचना है। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है ऐसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ का पहले पता कर ले, रिसर्च कर लें, वहाँ के किसी बच्चे से बात करके देख लें, यूनिवर्सिटी में एक बार कॉल करके देख लें। ठीक है, आपको पता ही, जैसे सोशल मीडिया आजकल इतना पॉपुलर है, तो उसमें आप किसी भी वहाँ के डालें, उस यूनिवर्सिटी का नाम डालें, और वहाँ के किसी बच्चे से बात करके देखें जो वहाँ का लोकल हो, तभी सारी बातें क्लियर करें। या तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, नीचे दिए नंबर पे पूछ सकते हैं क्या ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं है। तो ये तो हमने बात करी है सेकंड पॉइंट के बारे में। अब हम मूव करते हैं। तो अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि एनएमसी इसमें आपका भलाई चाह रही है, आपका बुरा नहीं चाह रही है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, या काफ़ी सारे काउंसलर ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और कह रहे हैं कि एनएमसी चाहती है कि बाहर जाना बच्चे बंद कर दे। देखो, अगर बाहर जाना बंद करना होता तो वो साफ साफ बोलते कि बाहर नहीं जाना, हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे बात की गई है, और सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो एनएमसी आपके
बेनिफिट के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेकर आई है सामने। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि जहाँ से भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ से आपको 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, जैसे कजाकिस्तान था, वहाँ पे 5 इयर्स का कोर्स था, लेकिन जहाँ वहाँ की इंटर्नशिप होती थी वो 6 मंथ्स की काउंट होती थी, वो 5 इयर्स की होती थी। ठीक है, तो एनएमसी ने कहा है कि वो 5.5 इयर्स आपके टोटल कोर्स ड्यूरेशन होनी चाहिए, इसमें आपकी 1 साल की रोटेटरी आपकी जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपको वहाँ से इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, उसके बाद यहाँ के आपको एफएमजी का एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिर से इंडिया आके 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कजाकिस्तान किर्गिस्तान ज़्यादा बच्चे इसलिए जाते थे सेंट्रल एशिया में कि ताकि उनको वहाँ से इंटर्नशिप ना करनी पड़े। ठीक है, 5 साल में करके और 1 साल इंटर्नशिप यहाँ कर लें, लेकिन अब से उनको 5 साल के साथ 1 साल वहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल 5.5, अगर 6 भी करते हैं तो वो 5.5 कंसीडर कर ली जाएगी, और साथ में एफएमजी देने के बाद इंडिया में भी आके यहाँ पे आपको अलग से 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। तो जो आपकी कोर्स ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ्स की होनी चाहिए, 4.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए। अब रशिया में भी जैसे 6 ईयर्स का है, ठीक है, कजाकिस्तान का मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने 5 ईयर्स का करके यहाँ पे 6 ईयर्स कर दिया। आप 1 साल की वहाँ पे इंटर्नशिप करें, 5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, तो आपको यहाँ पे 64 मंथ्स हो गए, 66 मंथ्स हो गए। ठीक है, और 54 मंथ्स की आपके यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन हो गई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ट्रांसफ़र सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है। जो आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एक्सचेंज करा करते थे, ठीक है, वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ी थी ऐसी चीज़ों की, जब क्रीमिया वॉर हुई थी, है ना, तब हाँ लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माइग्रेट करके आए थे, काफ़ी यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ में आए थे, तो उस चीज़ को यहाँ पे अभी बंद कर दिया गया है। क्योंकि क्या हुआ था, 90% जो स्टूडेंट्स होते थे, 80 to 90% स्टूडेंट्स जब फेल हो जाते थे किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या करते थे, दूसरी कंट्री में जाके या अपनी कंट्री में जाके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे। ठीक है, तो उससे उनका क्या होता था, ईयर बैक भी नहीं लगती थी। तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए स्टेप लिया गया है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स वापस आते हैं, इंडिया आते हैं और अपना एफएमजी देते हैं, उनको बहुत तरह की दिक्कत आती है। आपने देखा भी होगा जो स्क्रीनिंग रिजल्ट होता है एफएमजी का वो काफ़ी कम आता है, और आजकल इस ईयर और भी कम आया है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे, वो यही है कि स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, किसी भी कंसल्टेंट के बहकावे में आ जाते हैं, अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते हैं, तभी उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और रिजल्ट इतना कम आता है। तो एनएमसी ने देखो ये बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि इन सबको आप मानेंगे तभी आपके एमबीबीएस वैलिड होगी। ठीक है, जो सबसे 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि आपका जो सबसे पहले जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, दूसरा इसमें आपका क्या था कि जो आपका आप वहाँ के लिए जिस भी कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ के लाइसेंस के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, नहीं तो आपके पास वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड क्या था कि जो आपकी एमबीबीएस की ड्यूरेशन होनी चाहिए वो कम से कम 54 मंथ्स की होनी चाहिए। और फोर्थ था कि आपकी 1 साल की आपको इंटर्नशिप वहाँ पे करके आनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे आके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना है, वो क्लियर करने के बाद आपको फिर से 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट था उसमें, वो ये था कि ट्रांसफ़र सिस्टम अलाउड बंद कर दिया गया। ठीक है, जो आप पहले ट्रांसफ़र लिया करते थे वो बंद कर दिए गए। तो ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव स्टेप्स हैं एनएमसी की तरफ से, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करा जा सके। ठीक है, इंडिया को एक प्रॉपर अच्छी मेडिकल मेडिकल डॉक्टर्स मिल सके। और अगर आपको कोई एमबीबीएस इन एब्रोड 2022 से कोई रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बात करनी है, तो आप नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।